क्वेश्चन नंबर 1 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना, गुण के विरुद्ध नाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च और साधारण की तुलना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? उच्च और साधारण की तुलना करना। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखने से क्वेश्चन और आंसर दोनों क्लियर होता है और व्याख्या से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। लोकोक्ति या कहावत। कहावत को विश्व की नीति साहित्यकार माना गया है। कहावत अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। कहावतों का स्वतंत्र प्रयोग होता है। इसका उद्देश्य खंडन मंडन या तर्क के द्वारा किसी बात को साबित करना या विरोध करना है। काल, वचन या पुरुष के अनुसार इनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? सही क्रम है पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ये हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। इस क्रम को याद रखेंगे, ये सही क्रम है। हिंदी विकास का क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? क्या बोला गया है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविज़न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेलीविज़न। ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। क्यों अच्छा माध्यम है? क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे देखकर और सुनकर जल्दी सीखते हैं। देखकर और सुनकर जल्दी सीखते हैं, इसलिए टेलीविज़न भाषा सीखने में अधिक सहायक होता है। इसमें क्या होता है? चित्र, ध्वनि और संवाद एक साथ मिलते हैं। बच्चों का भाषा विकास तेज़ी से होता है। चित्र, ध्वनि और संवाद ये सारे टेलीविज़न में एक साथ देखने को मिलते हैं। इससे बच्चों में भाषा का विकास तेज़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? बेफिक्री, इसके लिए इनमें से कौन से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना, नाक कटाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घोड़े बेचकर सोना। बेफिक्री, इस शब्द का अर्थ क्या है? बेफिक्र मतलब बिना चिंता के या फिर कुछ भी ना सोचना, निश्चिंत रहना। इसलिए घोड़े बेचकर सोना इस मुहावरे का प्रयोग होगा बेफिक्री के लिए। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना किसी चिंता के निश्चिंत होकर सोना या फिर रहना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? सही पद क्रम, लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, पढ़ता लड़का पुस्तक है। इनमें से सही पद क्रम वाला वाक्य कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ये सही पद क्रम है। क्यों है? आगे देखते हैं। व्याख्या में बताया गया है, हिंदी वाक्य का सही क्रम होता है। इसका सही क्रम क्या होता है? कर्ता, उसके बाद कर्म और लास्ट में क्या होता है? क्रिया होता है। ये सही पद क्रम है। अर्थात कर्ता क्या है? कर्ता मतलब जो कर्म करता है। तो कौन कर्म कर रहा है? लड़का, लड़का, ये फर्स्ट में होना चाहिए कर्ता। फिर कर्म, कर्म क्या है? पुस्तक, और क्रिया क्या है? पढ़ता है। पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, ये सारे क्या है? क्रिया है। तो ये लास्ट में आता है, इसलिए
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था, क्योंकि यहाँ पे कर्ता, कर्म, फिर क्रिया आया है, और बाकी में ये क्या है, यहाँ पे कर्म पहले है, फिर कर्ता है, फिर क्रिया है, तो ये सब में अलग है। यहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रिया इस क्रम में है, तो ये सही पद क्रम है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुस्वार युक्त शब्द हैं, कार्य, अग्र, अंगूर, गांव। कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, अंगूर। ये क्या है? अनुस्वार युक्त शब्द हैं। अनुस्वार, इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तत्सम शब्दों में। इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है, मुंह से कम। ये स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि कंकड़, अंगूर, चंचल। ये सारे क्या हैं? अनुस्वार युक्त शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं। अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल, वक्ता। जो कम बोलता है उसको क्या बोलेंगे? अल्पभाषी। अल्पभाषी जो कम बोलता हो। मृदुभाषी, मधुर भाषा बोलने वाले को। मधुर भाषा बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मृदुभाषी। वाचाल, जो अधिक बोलता हो। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। बहुभाषाविद, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बहुभाषाविद। वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला। बोलने वाले को क्या कहा जाता है? वक्ता। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा सीखने का प्रथम चरण है बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। भाषा सीखने का प्रथम चरण पूछा है, तो इसका प्रथम चरण क्या है? सुनना। भाषा सीखने का प्रथम चरण है सुनना। भाषा सीखने का क्रम देखते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सुनना प्रथम, फिर बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद लिखना। ये भाषा सीखने का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? क्या बोला गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी बोला है। आकलन मतलब भाषा सीखने का कौन सा, इसमें से कौन सा तरीका है जो सबसे कम प्रभावी है, ऐसा पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुति लेख। तो इसमें से सबसे कम प्रभावी है श्रुति लेख। श्रुति लेख मतलब क्या होता है? टीचर बोल रहे हैं और स्टूडेंट उसको लिख रहा है, तो इसमें क्या होता है? बोला जाता है, उसको सुन के सिर्फ लिखना है, तो ये सबसे कम प्रभावी है। कहानी कहना, कहानी कहना मतलब कोई बच्चा कहानी सुना रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, तो ये प्रभावी तरीका है। कहानी लिखना भी प्रभावी है, खुद से लिख रहे हैं। और घटना वर्णन, घटना वर्णन में सोचना और फिर उसको बताना, ये सब, तो ये सब प्रभावी तरीका है। सबसे कम प्रभावी है श्रुति लेख, क्योंकि इसमें सिर्फ सुनना है और उसको सुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। पंचवटी, पसेरी, त्रिभुवन, चतुर्भुज। इनमें से कौन सा द्विगु समास नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? चतुर्भुज। ये क्या है? द्विगु समास नहीं है। चतुर्भुज का समास विग्रह, 4 है भुजा जिसके अर्थात भगवान विष्णु। ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है पूछा है। चतुरानन, चौलड़ी, सट्रस, सतखंडा। इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है इनमें से? ये सट्रस। ये क्या है? ये द्विगु समास है, ये बहुब्रीहि समास नहीं है। सट्रस का समास विग्रह क्या होता है? 6 रसों का समूह। ये क्या है? द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक पूछा है, रोटी मत खाओ, तुम
क्या खा रहे हो? वह जो ना करे सो थोड़ा, उसने कुछ नहीं खाया। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण पूछा है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। वह जो ना करे सो थोड़ा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कैसे पहचानेंगे निश्चयवाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने का तरीका है उस वाक्य में यह, वह, ए, वे, ये वाक्य ये आते हैं तो वो वाक्य क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण में ये सारे वर्ड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न हैं। भाषा विकास का प्रमुख चरण पूछा है, क्रमशः क्रम के अनुसार बताना है। तो पहले क्या आएगा? आंगिक, आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, ये सही क्रम है भाषा विकास का। आंगिक मतलब अंगों के द्वारा, मतलब कि इशारा करके बताना, ये भाषा विकास का प्रथम है, पहले आएगा। फिर वाचिक, वाचिक मतलब बोलकर बताना, लिखित, लिखकर, यांत्रिक मतलब मशीन या फिर और कुछ यांत्रिक चीज़ों का प्रयोग करके। तो ये क्रम क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, भाषा विकास के प्रमुख चरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, बोला है। निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। उल्लू, रजनी, सेवार, मेंढक। क्या हो सकता है? उल्लू। निशाचर का अनेकार्थी शब्द क्या है? उल्लू है। निशाचर का अनेकार्थी, इसके और भी अनेकार्थी शब्द हैं, उनको भी जान लेते हैं। राक्षस, चोर, उल्लू, शियार, प्रेत, सर्प, बिल्ली आदि, ये सारे क्या हैं? निशाचर के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। किसको पहचानना है? संदेहवाचक वाक्य को। तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो? उसने खा लिया होगा। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। इसमें से संदेहवाचक पूछा है, तो इसमें से संदेहवाचक वाक्य है उसने खा लिया होगा। इस वाक्य में क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है, उसने खा लिया होगा, तो ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या फिर संभावना व्यक्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है? संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि उसने खा लिया होगा, ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी में क्या मिस्टेक है? यहाँ पे श्री कृष्ण के अनेकों की जगह क्या होना था? अनेक नाम है। अनेक, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऐसे होता तो ये शुद्ध वाक्य होता। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कसरत की जगह क्या होना चाहिए था? रियाज। मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ऐसा होना था। इसलिए ये बाकी सारे वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पे अशुद्ध को शुद्ध करके दिया हुआ है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये सारे क्या हैं? शुद्ध वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता? आकार की रोटी ना बनना, नीचे गिर जाना, नीच कर्म करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, ये उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस लोकोक्ति का अर्थ है। जब सम्मान या फिर प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए तब किसी बात की चिंता नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द। चिरंतन मतलब क्या होता है? सदा रहने वाला,
शाश्वत मतलब हमेशा के लिए जो हो, इसका विलोम पूछा है। चिंतन, मनन, नश्वर, विचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। नश्वर मतलब क्षण भंगुर या फिर नष्ट होने वाला। चिरंतर मतलब सदा रहने वाला। तो चिरंतन का विलोम है नश्वर। चिरंतर, नश्वर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस खेत की मूली, किस खेत की मूली, ये क्या है, मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ पूछा है। स्वादिष्ट, अधिकारहीन, लंबी वस्तु या फिर सब्जी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अधिकारहीन। किस खेत की मूली, इस मुहावरे का अर्थ है अधिकारहीन। किसी को तुच्छ या फिर महत्वहीन बताने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। किस खेत की मूली, बोला जाता है ना, तू किस खेत की मूली है, तो किसी को तुच्छ या फिर नीचा दिखाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। अक्षर, अर्थ, शब्द, वाच्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्द। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। इसका परिभाषा दिया हुआ है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल है जल इज इक्वल टू ज प्लस ला, ये क्या है, शब्द हैं। जल ध्वनियों के मेल से बना हुआ सार्थक वर्ण समुदाय। क्वेश्चन नंबर 21 है, राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्ता कारक, कर्ता कारक पूछा है। राम, रावण, मारा, ने, इसमें से कर्ता मतलब जिसने मारा उसको पूछा गया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, राम। राम क्या है यहाँ पे, कर्ता है। राम ने रावण को मारा। इसका व्याख्या देखते हैं, जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक। यहाँ मारने का कार्य किसने किया है, राम ने किया है, इसलिए कर्ता कारक कौन है, राम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं पूछा है। क्रिया, कारक, क्रिया विशेषण, संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कारक। कारक कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ का उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहा जाता है, कारक। कारक। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों को परसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी में कारकों को क्या कहा जाता है, परसर्ग भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न स्वरों में हास्य स्वर है अ, आ, उ, ए। इसमें से हास्य स्वर कौन सा है, हास्य स्वर है अ, ऑप्शन नंबर ए, अ, ये क्या है, हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे क्या होते हैं, हास्य स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री, इनके उच्चारण में समय कम लगता है, ये सारे क्या हैं, हास्य स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4, 3, 1, 2। 2 प्रकार के। हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, लोहा, पहाड़, दल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, पहाड़। बाकी सारे ऑप्शंस। वर्गीकरण, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लोहा है पदार्थवाचक संज्ञा, दल क्या है, समूहवाचक संज्ञा, और पहाड़ जातिवाचक संज्ञा।
क्वेश्चन में पूछा गया था पहाड़ जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो पहाड़। पहाड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है घायल होना, अपमान होना, रोना, क्रोधित होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपमान होना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपमान होना। उदाहरण है, गलत कार्य करने से परिवार की नाक कट जाती है। क्या होता है, परिवार वालों को अपमानित होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपसर्ग युक्त शब्द है भिक्षुक, परिधि, मृज्ञा, इच्छा। इसमें से उपसर्ग युक्त शब्द पूछा है, कौन सा है, परिधि। परिधि ये क्या है, उपसर्ग युक्त शब्द है, इसमें उपसर्ग है। परि प्लस धी, परिधि। यहाँ पे परि क्या है, ये उपसर्ग है, इसलिए उपसर्ग युक्त शब्द कहा गया है परिधि को। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो इसमें से कौन सा प्रश्न है जो बहुभाषिकता को परिभाषित करेगा, ऑप्शन नंबर डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ये बहुभाषिकता को परिभाषित करेगा। क्योंकि इसके आंसर में क्या बोला जाएगा, कोई माँ कहेगा, कोई मैया, कोई माता, कोई आई, तो ये क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता को परिभाषित करता है ये क्वेश्चन। यह प्रश्न विभिन्न भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है गिरा, वनिता, वागीसा, कंचन। स्त्री का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वनिता। स्त्री का पर्यायवाची शब्द वनिता। और भी पर्यायवाची शब्द देखते हैं स्त्री का, नारी, महिला, रमणी, कामिनी, अबला। ये सारे क्या हैं, स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। उसे ड वाले शब्दों की सीडी सुनने देंगे, उसे ड वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे ड वाले शब्द अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, स्वयं ड वाले शब्द सहज भाव से प्रस्तुत कर धैर्यपूर्वक अभ्यास कराएंगे। क्या कराएंगे आप, डी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वयं ड वाले शब्द सहज भाव से प्रस्तुत करके धैर्यपूर्वक अभ्यास कराएंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने के लिए धैर्यपूर्ण, स्वाभाविक और अभ्यास आधारित शिक्षण सबसे प्रभावी होता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।